फोकस करते हैं। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हमने देखे थे, लेकिन वापस कल हमने एफआईएस की खरीदारी का डेटा देखा है। छोटा क्वांटम ही सही, लेकिन अभिषेक 77 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई और डीआईएस लगातार 3 सेशन से खरीदारी का रुख तो अपना रहे हैं। ऑलमोस्ट 900 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कल के सेशन में देखी है। महज 4 जुलाई को अगर छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा डीआईएस ने घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगातार हमारा साथ दिया है। मानसी साथ क्या है ये, मतलब ये आंकड़े देख के ना मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको रीड करें, क्या इसके बारे में बोलें। 77 करोड़, 23 करोड़, 300 करोड़, ये आंकड़े देख के अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये फाइल्स के नहीं है ये, मतलब आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इनसे। हाँ। जब तक 5,000 10,000 करोड़ रुपए की सस्टेन बाइंग 2-4 दिन ना आए ना, तब तक क्या ही मूड है। और ये नहीं आ रहे हैं अभिषेक, कुछ बड़ा मार्केट में भी फ्लो सप्लाई नहीं आ रहा है शेयर्स का, कुछ नहीं अभी तो, मतलब बिल्कुल ही वेट एंड वॉच का मोड है। और एफआईज भी देख रहे हैं कि रिजल्ट कैसे आए। देखिए 2 एरियाज होते हैं एफआईज के लिए, एक आईटी होता है, दूसरा बैंकिंग फाइनेंशियल होता है, ये प्रमुख हैं। बाकी ऑटो वगैरह में, ऑयल एंड गैस में मतलब एक्सपोजर थोड़ा कम होता है। तो अब टीसीएस आज क्लियर कर देगा कि किस तरह के नंबर्स आएंगे और फिर आपकी डायरेक्शन बाजार में होनी क्या चाहिए। टीसीएस से फिर अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि टीसीएस सबसे बड़ी है, बाकी इन्फोसिस, एचसीएल टेक तमाम कंपनीज हैं, तो रिएक्शन तो सारे कल ही दे देंगे। बाकी उनके अपने जब रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे। अदरवाइज होता यह है कि जो बड़ी कंपनी है उसके जैसे नंबर आ गए, उस पर सारे की सारी रिएक्शन कल के सत्र में मिल जाएंगे। एफआईएस जैसे दिसंबर में छुट्टी मनाते हैं उसी तरह की छुट्टी मानो इस वक्त मना रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल ही नहीं, बीच का आई थिंक लिए है छुट्टी एफआईएस। नहीं, ये भी ट्रम्प से ही क्यूज दे रहे हैं। शरद देखिए पिछले 3 महीने में ना, अगर आप देखेंगे तो 3 महीने बाइंग हुई है। आप देखेंगे छोटी छोटी बाइंग के आंकड़े थे। अब ये जुलाई में करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेलिंग है। देखते हैं कि अब तो अभी काफी टाइम है, अभी तो आज 10 तारीख ही है, शायद ये रिवर्स हो। उम्मीद करके चलेंगे कि अच्छे नंबर्स आए और उनको पुश मिले। लेकिन ये नंबर पहली बार जब आते हैं ना, थोड़ा झटका लगता है। आप 2 बार चेक करते हैं कि अच्छा 23 करोड़ सही है नहीं है, 77 करोड़ ये सही है नहीं है, ये स्थिति है। बस इतना ही। और हाँ, बस इतना ही। और अगर आप लॉन्ग होल्डिंग वगैरह देखेंगे ना, उसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस ऐसा हो नहीं रहा है। वो भी मतलब आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 27-28% के आसपास बरकरार है। डीआईएस की अगर आप लॉन्ग होल्डिंग और शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे ना, तो कल कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। डेसिमल का भी उसमें चेंज आपको दिखेगा नहीं। मतलब पॉइंट के बाद अगर आप थोड़ा मिलाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा दिख जाए, अदरवाइज उसमें भी चेंज नहीं है। तो पूरी तरह से वेट एंड वॉच वाला माहौल है। और आप देखिए ये स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 550 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली इन्होंने की है, तो मामला सब न्यूट्रल हो जा रहा है। तो पूरा वेट एंड वॉच का माहौल है। बाजार कमजोर नहीं है, बाजार तो अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। 25,500 के ऊपर की गिफ्ट निफ्टी है, 26,277 वही है रिकॉर्ड हाई का लेवल, तो वहां से बहुत दूर आप नहीं है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 57,000 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, तो दिक्कत वहां पर भी नहीं है। बट बस एक चीज है कि बाजार को कुछ नया फ्यूल चाहिए, कुछ नए ट्रिगर्स चाहिए, उसके बाद ही हम देखेंगे कि किसी एक साइड का मूव आएगा। अब वो तेजी का होगा, मंदी का होगा, ये ट्रम्प भाई साहब डिसाइड करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद टीसीएस तो 2 टी हैं बाजार के लिए, और आज थर्सडे भी है। बट फाइनली नया टी आया, 3 हो गया आज। हाँ, लेकिन ये नया टी है। ट्रेड टैरिफ ट्रम्प तो बहुत हमने कर लिया 9 दिन, अब टीसीएस आ रहा है। टीसीएस एंड थर्सडे टुडे। हाँ, टी का कॉम्बिनेशन आज है। देखते हैं क्या होता है। तो आज हो सकता है कि कंसोलिडेशन वाला एक और दिन हो शरद। कंसोलिडेशन डे नंबर 9 हुआ। हाँ, आज 9th डे हो जाएगा। और अब ये टैरिफ वाला नहीं, अब ठीक है, टैरिफ वाला थोड़ा पीछे छूटेगा। टीसीएस एक्चुअल बड़ा ट्रिगर होगा बाजारों के लिए निश्चित तौर पर यहाँ से। और हर लिहाज से पैरामीटर्स वाइज अगर देखें, अनुमान तो यही कह रहे हैं कि टीसीएस के नंबर्स जो हैं वो ठीक ठाक रहेंगे, कुछ खास बड़े नंबर्स तो रहेंगे नहीं। लेकिन चलिए अब इंडेक्स का रुख करते हैं। और कल के सत्र में दिन भर रेंज में ही बाजार अपने आप को पकड़ कर रख रहे थे। बड़े लार्जर प्लेयर्स लाइक रिलायंस जो हैं वो भी सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, और इसी के चलते बाजार में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। और वाइल जब मार्केट्स क्लोज हो रहे थे, अभिषेक, बेंचमार्क्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे ब्रॉडर मार्केट्स हो, मुझे लगता है सिर्फ स्मॉल कैप से थोड़ा बाइंग मोमेंटम था, उसके अंदर स्टॉक वाइज एक्शन जरूर है। इंडेक्स में हम कामकाज नहीं देख रहे हैं। इंडेक्स तो बहुत ही ठंडा है मानसी। और मैं शरद को एक डेटा बता भी रहा था कि परसों के इंडेक्स के लेवल में और कल के इंडेक्स के लेवल में अगर आप निफ्टी का हाई और लो चेक करेंगी तो सिर्फ 1 और 2 अंक का फर्क है। हाईज में भी 2 अंक का फर्क है और लो में 1 अंक का फर्क है। ये तो स्थिति है। तो बहुत ही नैरो रेंज में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आप देखते हैं कि कोई ट्रिगर मिल रहा है क्या ट्रंप से। अब देखिए, अगर हम थोड़ा रीड करना चाहे, थोड़ी बारीकी में जाए ना, तो ट्रंप ने ब्राजील पर जो टैरिफ लगाया है
ये थोड़ा सा ना चौंकाने वाला है, 50% का टैरिफ, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर भी हैं उसमें भारत भी, और हाल ही में उन्होंने थ्रेटन भी किया कि एक 10% एडिशनल टैरिफ भी लगाएंगे। करेक्ट, उन्होंने कहा कि आप डॉलर के डोमिनेंस को अगर आप चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहिए। तो ब्रिक्स पर तो उन्होंने लगा दिया, और काफी स्टीप राइज है ये, जो 10% का टैरिफ आई थिंक था, वो 10 का 50 कर दिया है। तो 2 देशों पर तो हो गया, चाइना पर हो गया और ब्राजील पर हो गया, 3 देश और बचे ब्रिक्स के। देखते हैं ब्राजील की प्रतिक्रियाएं भी अब आना शुरू हो गई हैं। हाँ, लूला डा सिल्वा उनके जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने जो हमारे रेसिप्रोकल लॉज हैं उसके हिसाब से इसको एसेस करेंगे और हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो ये चीजें चलेंगी, अभी खींचेंगी, ऐसा नहीं। अब देखिए पता है कैसा हो गया, ये कोविड टाइप का मामला हो गया कि कोविड के मामले आते रहेंगे, आप भूल के फिर बाजार में आप आगे बढ़ जाएंगे। ये रशिया यूक्रेन जैसा मामला हो गया कि कुछ ना कुछ होता ही बाजार में रहेगा। फिर डिस्काउंट करना शुरू कर देता, ठीक है भाई अब क्या करें, कब तक ये तो एक चीज का चलना ही मातम है, मनाएंगे। तो ये चीज आगे बढ़ेंगे, बट देखने वाली चीज होगी कि हाँ किस तरह के टैरिफ निकल के वहां से आते हैं। श्रीलंका पर पहले 44% का टैरिफ था। अच्छी चीज है कि उसको 30% किया है, तो एक ही आप पॉजिटिव क्यों ले सकते हैं कि आपके पड़ोसी देश पर ना मतलब थोड़ी सी राहत उन्होंने बरती है। भारत अमेरिका के इक्वेशंस क्या होंगे इस पर आगे नजर रहेगी, लेकिन लगातार 8वें सत्र में कंसोलिडेशन रहा है कल के सत्र में। और अब निफ्टी के आज वीकली एक्सपायरी है, टीसीएस के नंबर्स हैं, हालांकि बाजार बंद होने के बाद आएंगे, बट कल ही हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स पर ना थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हमने देखा है, थोड़े से नरमी के संकेत दिए हैं। क्या वो खींचेगा? एक ट्रिगर नेस्डेक से भी आया कि नेस्डेक हम देखने की लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहा है, और एनवीडिया जो कि वहां की सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी है, $4 ट्रिलियन पहली बार इसका वैल्यूएशन वहां पहुंचा है, मार्केट कैप पहुंचा है। और तो देखना होगा कि नेस्डेक से आप क्यों लेंगे, लेना तो चाहिए, लेकिन टीसीएस वाले नंबर काफी क्रूशियल होंगे, मुझे लगता है बाजार के लिए ज्यादा उस पर तवज्जो देना चाहिए। निफ्टी को अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,400 का सपोर्ट काम किया है, 25,400 का ही सपोर्ट है, चूंकि रेंज काफी सीमित है। तो अगर इसके नीचे अगर गया तब शायद बाजार में आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक होते हुए देखेंगे। और अगर हम रेजिस्टेंस के रेंज की बात करें तो रेंज आप समझ लीजिए 100 पॉइंट की रेंज है, और रेंज है 25,600 से लेकर 25,700 का। इसके ऊपर ही आप कोई बड़ा मूव देखेंगे, फिर हो सकता है कि आप अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो आप लाइफ हाई की तरफ तेजी से बढ़ते हुए निफ्टी को आप देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, रेंज कल भी काफी छोटी रही, और डाइवर्जन हमने देखा, 6 शेयर चढ़ने वाले थे, 6 शेयर गिरने वाले थे, और करीब 250-300 पॉइंट के आसपास की रेंज थी निफ्टी बैंक की। अगर हम इंट्राडे सपोर्ट की बात करें निफ्टी बैंक के लिए तो 56,950 एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा आज के सत्र में। और रेजिस्टेंस की बात करें तो काफी नजदीक का रेजिस्टेंस भी है, 57,500 का। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी देर पहले 6-7 अंक ऊपर था, आप देखिए 3-4 अंक नीचे, कोई मतलब हरकत नहीं है। तो चौतरफा बड़े निवेशक भी या फिर जो रिटेल ट्रेडर हैं, सब बस यही वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा ट्रिगर आए और बाजार में अपनी पोजीशन वो अपनी यहां से चेंज करें, या फिर जो भी तेजी मंदी करनी है उसको वो करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को भी शो में शामिल करते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में वो क्या आपको गाइड कर रहे हैं, और इंडेक्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर आपको किस तरह से कमाई के मौके वो बता रहे हैं। शरण लिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। शरण, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका फिर से आज हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तपन दोषी हैं catapin.in के, और तपन जी बहुत शुक्रिया, कल हमने ये स्पेशल शो भी किया रिजल्ट सीजन से पहले। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत शरण आपसे करेंगे, एक बार इंडेक्स का व्यू जरा आप शेयर कीजिए, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही नैरो रेंज, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि इतना लंबा कंसोलिडेशन का फेज बाजार में आखिरी बार कब हमने देखा था। क्या करें निफ्टी में? तो अभिषेक जी, मार्केट का स्ट्रक्चर भले ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, मगर मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी। जिस हिसाब से मैं देख रहा था, मैं काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था डाउन साइड आएगा, अभी आएगा, कल आएगा, मगर ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नीचे के स्तरों में आपको बाइंग दिखती है, थोड़ा ऊपर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखती है। तो मार्केट एक ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है। आज टीसीएस का रिजल्ट है, डेफिनेटली आईटी के मेजर प्लेयर्स भी निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। तो आज आपको डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे या कल मॉर्निंग को आप डेफिनेटली एक ब्रेकआउट या एक ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं निफ्टी में। अभी लेवल्स की बात करें तो आज मुझे लग रहा है 25,550 तक निफ्टी जा सकता है, और मुझे लग रहा है आज भी एक वन मोर डे ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। लेवल्स रहेगा 25,600 अपसाइड के लिए, नीचे के लिए 25,400, एंड पोस्ट टीसीएस रिजल्ट्स आपको एक काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड डाउन साइड के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें, डेफिनेटली निफ्टी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कल के डेट में भी देखा ऑलमोस्ट
क्लोजिंग इज एट ओपनिंग लेवल, तो ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला और मुझे लग रहा है एक इनसाइड बार कैंडल बना है। मुझे लग रहा है आज के डेट में आप एक छोटा सा ब्रेकआउट भी देख सकते हो जो बैंक निफ्टी को 57,500 के लेवल पे ले जा सकता है। तो ओवरली बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है निफ्टी से। बिल्कुल। शरण, आप अपने पिक्स भी बताएं, लेकिन उसके पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। गेल की आपकी शॉर्ट कॉल दी थी और वो टारगेट प्राइस हिट कर गया है 185 लेवल्स का। तो शरण, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले, और उसके अलावा आपने टेक्निकल पिक्स भी बताइए। व्यूअर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए जिसने शॉर्ट कॉल ली है और उन्होंने पैसे कमाए हैं। गुरु पूर्णिमा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सेम, आप लोग से बहुत सीखने को मिला है, स्पेशली मानसी मैम के नीचे तो मैंने काम भी किया है। नहीं शरण, आपसे भी काफी कुछ सीखने मिलता है। आपको ढेरों शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की, और जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं और इस वक्त सही और सटीक राय हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, कमाई I के think मौके सबसे बने। अहम नहीं, यही शरण है। हमारे गुरु भी हैं, शरण हैं हमारे गुरु, ठीक है, आप सबसे सीखते हैं, उसमें छोटे बड़े का सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरी चीज शरण बता दीजिए कि फिर आपका गुरु कौन रहा है, मार्केट मत कहिएगा। तो सर पहला तो मेरे डैडी मेरे गुरु रहे हैं जी। एंड सेकंड मैं ललित और दिनेश ठक्कर को कहूँगा, एंजल ब्रोकिंग के ओनर्स, जिन्होंने मुझे पहली मेरी जॉब दी थी मार्केट में एंजल वन में एज अ इक्विटी एनालिस्ट। स्पेशली ललित ठक्कर को तो उनके अंडर मैंने पूरी फंडामेंटल ट्रेनिंग भी ली है, तो मैं उनको तो आज भी मेरा गुरु ही मानता हूँ आफ्टर माई डैड। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़े जो महागुरु है ना बाजार के, वो हैं वॉरेन बफेट।